शिक्षा मंत्री एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संसदीय क्षेत्र के ब्लॉक प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और इसके तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीते 15 महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर ही जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा 3-4 महीनों में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था, वो भी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उसमें भी हर संभव राहत देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी 1 वर्ष की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार की अवधि हुई है और इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं समझता हूँ बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। चाहे वो हमारे, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक खेती में जो आपका समर्थन मूल्य आपका गेहूं और मक्की का दिया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ गेहूं का आपका समर्थन मूल्य आपका 40 रुपीस पर केजी किया गया, मक्की का 30 रुपये प्रति किलो किया गया, ये भी अपने आप में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया। जहाँ मैं बागवानी की बात कहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आपका उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। अतीत में मात्र 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की होती थी, चाहे हम सेबों की बात करें, चाहे सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उसमें भी लगभग कोई 1.5 रुपये की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 12 रुपये प्रति किलो किया गया। आपके जो फुफूंदनाशक, कीटनाशक जो आपके लघु और सीमांत किसान को विशेषकर हमारे मिला करते थे, जो पिछली सरकार ने जिस पर विराम लगा दिया था, उसको पुनः बहाल किया गया। इसी तरह से जो हमारे मवेशी जिन्होंने रखे हैं, विशेषकर मैं समझता हूँ अगर दूध की कीमतों की बात करें, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई। लगभग अगर मैं समझता हूँ गाय के दूध की बात करें, जो पहले मात्र 37 रुपये प्रति मैं समझता हूँ लीटर था, उसको बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी भैंस का दूध पहले 47 रुपये प्रति लीटर था, उसको 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हर तरह से अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को, अपनी ग्रामीण व्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। केंद्र ने जहां वित्तीय तरीके से हमारे पर, मैं समझता हूं, हर तरह से रुकावटें, किसी ना किसी तरह से बाधाएं लगाने का प्रयास किया, चाहे वो आपदा का समय था या चाहे हमारी जो लोन लिमिट थी उसमें कटौती की गई, जो हमारे को कंपनसेशन जीएसटी के औसत पे मिलता था उस पर भी मैं समझता हूँ काफ़ी कटौती की गई। जो हमारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, उसको भी मात्र अब 3-3.5 हज़ार के आसपास, 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की लिमिट 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत गलत निर्णय केंद्र सरकार ने किया। और साथ ही साथ जहाँ मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा था, हमारी मदद तो नहीं की, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने का जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही गलत कृत्य केंद्र सरकार ने किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ जो हमारे 9 जगह विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी 9 के 9 जो हमारे विधानसभा की सीटें हैं चुनाव जीतेगी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जो क्रम आपकी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का जो परिचय
2021 यानी उपचुनाव के उपरांत किया है। उसके बाद चाहे 22 का इलेक्शन था, उसमें भी मिशन रिपीट की बड़ी बड़ी बातें हुई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और इन चुनाव में भी, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे हमारे 9 आपके जो विधानसभा सीटों के जो एक तरह से चुनाव प्रदेश पे थोपे जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपकी देवभूमि है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छल कपट नहीं चलेगा। यहाँ पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन जहाँ लोकसभा के चुनाव के दौरान करेगी, लोकसभा चुनाव में करेगी। और साथ ही साथ जो 9 सीटें हैं, 6 तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पास पहले से आपकी ये सीटें थी, और जो निर्दलीय की सीटें भी जो आपकी, जिनसे मैं समझता हूँ दबाव से, आपके प्रेशर के माध्यम से उनसे भी उसमें रिजाइन करवाया गया है, और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इन तीनों जो हमारी ये इंडिपेंडेंट की सीटें थी, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी आपके 2022 के इलेक्शन में, चाहे वो नालागढ़ का इलेक्शन था, चाहे वो देरा का चुनाव था, चाहे हमीरपुर प्रॉपर की बात थी, वहाँ पर दूसरे स्थान पे आपकी कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो यही कुछ बातें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। इसके अलावा